डेनमार्क का ये कोपेनहेगन शहर है। देखिए कितने सलीके से इस शहर को बसाया गया है, आबाद किया गया है। और शायद यही वजह है कि यहाँ का एक्यूआई लेवल, एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो लेवल है, वो सिर्फ 15 से 20 के बीच रहता है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। कोपेनहेगन दुनिया के सबसे क्लीन एटमॉस्फेयर वाले टॉप शहरों में शुमार है। बताइए, एक वो शहर है और एक ये हमारी दिल्ली है जहाँ एक्यूआई 1000 के करीब पहुंच गया है। हंसते में बुरा तो लगता है, लेकिन क्या करें, किस्मत को रोए या हंसे, हंसना ही बेहतर है। ये सबसे साफ हवा शहर जो हमने दिखाया कोपेनहेगन, और एक ये हमारी राजधानी दिल्ली जो सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में कभी टॉप पर तो कभी एक दो नंबर पीछे रहती है। मीनाक्षी, दिल्ली एनसीआर में तो एयर पोल्यूशन नासूर बन गया है। लगता ही नहीं है कि इसका कोई इलाज है। सरकार बेबस नजर आती है, पर्यावरण विभाग लाचार है और खामियाजा हर उस व्यक्ति को भुगतना पड़ रहा है जो इस शहर में रहता है। जहरीली हवा लोगों की उम्र को घटा रही है, कम कर रही है। हार्ट, लिवर, किडनी सबकी दुश्मन बन चुकी है। और सबसे ज्यादा डैमेज हो रहे हैं फेफड़े, लंग्स, क्योंकि इस हवा में सांस लेना रोजाना 40 सिगरेट पीने के बराबर है। और नतीजा, सीओपीडी के मरीज बढ़ रहे हैं। निमोनिया, चेस्ट कंजेशन, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सांसों पर एक तरीके से ब्रेक लगा रहे हैं। तभी तो पिछले 18 साल में रेस्पिरेटरी डिजीज से मौत का आंकड़ा 2 गुना हो गया है। डॉक्टर्स भी इसकी वजह पोल्यूशन को ही बताते हैं। और तो और रिसर्च के मुताबिक प्रदूषित हवा में लंग्स में कैंसर सेल्स तेजी से डेवलप होते हैं। खराब हवा में सांस लेने वाले हर 10 में से एक व्यक्ति को लंग कैंसर होने का खतरा है। पोल्यूशन कंट्रोल करने को लेकर सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। हालात को देखते हुए लगता है कि ग्रीन लॉकडाउन लगाने की शायद जरूरत है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। हुसैन, जो हमारे हाथ में है वो तो हम काम कर ही सकते हैं। प्राणायाम से फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, योग से इम्यूनिटी मजबूत कर सकते हैं, और जब हमारे कोच विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव हो तो फिर पोल्यूशन से डरना क्या, लड़ने के तरीके सीख लेते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हुसैन जी। देखो, ताड़ासन से फेफड़े मजबूत होंगे, तिर्यक ताड़ासन से। और मैं सूर्य नमस्कार भी करूंगा। दूध में हल्दी, सिराजी, च्यवनप्राश तो हमने बताया ही है। आज मेरे साथ यहाँ पर आप सोचेंगे स्वामी जी ने ये नया हुक्का बार शुरू कर दिया क्या? ये हमारी बहन, क्या नाम है, किरण ने अस्थमा ठीक कर लिया। ये त्रिकुटा, मुलेठी, कपूर, उसका धूम नस से चल रहा है। इसके बगल में भारती जो है वो स्टीम नस से ले रही है। और इसके बगल में तो अनवी ने तो इंसुलिन से मुक्ति पा ली है। उनके बगल में यहाँ पर ये पतंजलि बाम और लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक का लेप लगा रहे, दिव्य धारा मिला करके। ये भी बड़ा जबरदस्त अस्थमा की, इसको बस सर्दियों में गर्म करके लगा देते हैं। और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और अर्ध चक्रासन, ये बड़ा जबरदस्त है फेफड़ों के लिए। ऐसे खड़ी ऐसे बैठ करके ऐसे ही घुमाते रहे। सरिता ने तो कैंसर से मुक्ति पा ली है। सरोज ने तो लंग कैंसर का 4th स्टेज को हरा दिया। इला, जो एक सांस नहीं ले पाती थी, मरणासन थी, इला जी और हमारे इंद्र जी बैठे हैं, लंबे लंबे श्वास। और ये सूर्य नमस्कार भी हम कर रहे हैं। फिर नम बस्ती, नस्य, जनेती, सूत्र नीति भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे। ये पूरा उपचार है लंग का। ऐसे सूर्याभिमुख होकर के कई दिनों के बाद, घने दिनों के बाद आज हमको सूर्य भगवान का बहुत साफ दर्शन हुआ है। हरिद्वार में ठंड ने तो दस्तक दे दी है, लेकिन भगवान की बहुत मेहरबानी है। यहाँ पर कोहरे का कोहराम नहीं है, चारों तरफ हवा एकदम शुद्ध है। एक भाई हमारी भी एक तस्वीर हमारी भी दिखा दो भाई। आपको जो है कोपेनहेगन से कुछ ज्यादा ही प्रेम हो गया। इतनी बढ़िया बढ़िया नहीं, वहां की तो तस्वीरें देख के लग रहा था स्वामी जी बोरे बिस्तरा लपेट कर क्या किया जाए, चला जाए, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी में ही चली जाऊं। ये सूर्य नमस्कार, और वो भी सूर्याभिमुख होकर के हम कर रहे हैं। बड़ा जबरदस्त है ऐसे। और
कितना भी ना हो तो कम से कम भुजंगासन तो 100 बार कर ही ले भुजंगासन से। और ये जो लंग बस्ती हो रही है, नस्य हो रहा है, ये भी बड़ा जबरदस्त है। जिनके फेफड़े गड़बड़ा गए, लड़खड़ा गए हैं, उनके लिए, जिनके भीतर कूड़ा कचरा भर गया है, लोगों के फेफड़ों में, पूरे नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में, लीवर, किडनी में, स्किन में, सब जगह ये कचरा खतरा बन करके घूम रहा है। बहुत ये जो वायु है ना, देखो इसका असर पूरे शरीर पर होता है, जहरीली हवाओं का। ये कातिल हो जाती है, भीतर तक पूरी हमारी इम्यूनिटी को ध्वस्त कर देती है। और बच्चों और बुजुर्गों की हालत, जिनको फेफड़े पहले से ही कमजोर है, उनकी तो हालत बहुत ही खराब हो जाती है। यद्यपि श्वासारी प्रोन को बहुत उपाय बताए, जिसमें मैंने अभी बताया, लंग बस्ती, नस्य, जल नीति और सूत्र नीति, इसके लिए अप्रतिम है। ये भी अब हमने घर घर तक इन तथ्यों को, सत्यों को पहुंचा तो दिया है। चलो भाई, आप लोग अब भुजंगासन करो। ये 100 बार ऐसे करना है। स्वामी जी, आपकी तरफ की जो तस्वीरें हैं, भुजंगासन करो। अब तो मंडूकासन तो हो गया आपका। ये दिल्ली से 100 गुना बेहतर है। AQI जो है हरिद्वार का, जो इस वक्त दिख रहा है, वो तकरीबन 87 के आसपास है। तो दिल्ली के मुकाबले तो खैर बहुत ही अच्छा है। लेकिन NCR वाले और खास तौर से हम लोगों ने तो खैर आदत डाल दी। हरिद्वार का छोड़ो, शहर का नहीं, आप जहाँ मैं संत कुटीर में और योगा ग्राम हूँ, यहाँ का AQI 20-25 से ज्यादा नहीं बिल्कुल होता। बिल्कुल ठीक बात है। वो हरिद्वार में फिर भी शहर बहुत और आ गई। वो जो डेटा है स्वामी जी, वो तो शहर के एतबार से ही है। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि आपकी कुटिया के आसपास का जो AQI होगा वो 20 के नजदीक में होगा। लेकिन स्वामी जी देखिए, 1000 के आसपास AQI पहुंच रहा है। हम लोग बहुत परेशान नहीं है, और सरकार भी फिक्र कर रही है, लेकिन बहुत फिक्र नहीं कर रही है। उसको असल में ये भी मामला है ना कि उनको पता है कि स्वामी रामदेव है, वो लोगों के लंग्स को बहुत मजबूत कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलने दो जैसे चल रहा है। ठीक है ना स्वामी जी? तो अब यही रास्ता बचा है, सबके फेफड़ों को मजबूत बनाते हैं। न ठीक तो नहीं है, लेकिन हम ठीक जरूर कर देंगे। चलिए ठीक है स्वामी जी, हम अब ठीक कर देंगे। कोपेनहेगन तो बहुत दूर की बात है, हम हरिद्वार बना लें, यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। स्वामी जी देखिए, मौसम अब तेजी से ठंडा हो रहा है, टेम्परेचर घटेगा, कम होगा तो स्मॉग बढ़ेगा। और ये स्मॉग डरा रहा है अभी से। सर्दी, खांसी, जुकाम, चेस्ट कंजेशन, गले में खराश, गले में दर्द, मतलब बहुत तरह की परेशानियां बस दस्तक दे रही। बहुत सारे लोग परेशान हैं भी। तो स्वामी जी, वार्म अप तो आपने करवा ही दिया, लेकिन और कौन कौन से अभ्यास है जिन्हें अपनी जिंदगी में लोग रोजाना की जिंदगी में शामिल कर लें, तो बढ़ती ठंड का एहसास भी ना हो और इस पोल्यूशन से भी निपट लिया जाए? का हिस्सा बना ले। और भुजंगासन, और जो जवान है ना, तो अब तो ठंड आ गई है, और यहाँ हरिद्वार में तो अभी देखो सबने स्वेटर पहन लिए। किरण ने, भारती ने, सबने स्वेटर पहन रखे ऐसे। और ये भी कर ले ऐसे, कम से कम रोज 10-20 बार ऐसे, ये और ये ऐसे। ये बड़ा जबरदस्त है ऐसे। और जिनको ज्यादा ठंड लगती है तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर आदि ले लिया करें। और जो मजबूत है वो तो ऐसे हनुमान उतरने लगाए ऐसे, और बल बढ़ाए, बल लगाए, और इससे फेफड़े भी मजबूत हो जाएंगे और पूरा शरीर भी बलवान बन जाएगा। अब इस अच्छा स्वामी जी, सर्दियों में जब अब करोड़ों लोगों से करवा दिया सबको। सर्दियों में जब बच्चा घर से बाहर जाता है तो माता जी जो होती हैं वो एकदम से डांट के कहते हैं, अरे छोरे स्वेटर पहन के जा बाहर। तो आपको कभी डांट नहीं पड़ी कि आप बगैर स्वेटर के चादर भी हटा देते हैं? देखो, बचपन में थी नहीं स्वेटर, सच्ची बात ये है, और अब जरूरत है नहीं, तो आपने जरूरत ही खत्म कर दी। स्वेटर हो, हम तो भाई गुदड़ी पहले थी नहीं, अब जरूरत नहीं। एक शब्द बोला जाता है ना हिंदी में, गुदड़ी के लाल, तो हमारे यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा ठंड होती तो गुदड़ी ओढ़ लिया करते, अब उसकी भी जरूरत नहीं। तो
गर्मी आपके भीतर है, शक्ति आपके भीतर है, सुख शांति आपके भीतर है, अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत सामर्थ्य। You have unlimited knowledge, strength, power, peace in yourself, in your soul. ये योग का मूल सिद्धांत है। तो हमने तो अनजाने में ही ये सीख लिया था, इसको अनुभव कर लिया था। अब सबको अनुभव करा रहे, आप अपनी शक्ति को जगाओ। तो ये विश्व दंड, हनुमान दंड, साधारण दंड, सूर्य नमस्कार है, भुजंगासन करके और ये अभ्यास करके अपने फेफड़ों को इतने मजबूत बना लो। दूध में हल्दी शिलाजीत उबाल करके ले लो। आज रामबाण में नए उपाय भी बताएंगे। हाँ, बादाम रखा है करिए, बादाम, काली मिर्च, यही ऐसे चबा करके खा लो, बादाम खा लो। अब देखो, आप 2-3 काली मिर्च ले लो, 2-3 काली मिर्च ली, बादाम लिया और ऐसे उसको चबा लिया। बड़ा अच्छा लगता है खाने में बादाम और काली मिर्च छिलके से। अभी भिगो के मत खाना, सर्दी आ गई है, ऐसी पूरी गर्माहट रहेगी। कोई वाइन पीने की, दारू पीने की, बकरा मुर्गा खाने की, कबूतर कीकर खाने की जरूरत नहीं है। लोग गर्माहट के लिए पता नहीं क्या क्या उल्टा फुल्टा खाते हैं। इस सुपर फूड है काली मिर्च और बादाम। नहीं स्वामी जी, गर्माहट के लिए बाजार में हीटर है 50 ग्राम और कंबल है, पोल्यूशन के लिए एयर प्यूरिफायर आ गया है। अब देखिए, आपदा है तो अवसर भी है। तो बाजार है एक सजा हुआ बहुत बड़ा, जहाँ प्यूरिफायर है, हीटर है, कंबल। स्वामी जी, इसी आपदा में तो अवसर हमने भी तराशा था। आपदा कोविड की थी और हमने अवसर तराशा अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करने का, योग को अपनाने का, खुश रहने का। वो नुस्खा हमने आपसे सीखा। तो हर बुरी में एक अच्छाई तो छिपी होती है। तो ये अवसर तो हमें मिल गया और आज भी हम योग कर रहे हैं और दूसरों को भी प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी जी, एक तरफ कोपेनहेगन शहर है जहाँ का AQI 15 और 20 के करीब है। वो दुनिया का सबसे क्लीन एयर वाले शहरों में टॉप पर गिना जाता है। और एक तरफ हमारी राजधानी दिल्ली है, जहाँ पर पार्टिकुलेट मैटर की बात करूँ तो ये 2.5 लेवल यानी कि हवा में मौजूद छोटे छोटे कण जान के दुश्मन बन गए हैं। स्मॉग भरी जहरीली हवा से हर साल लाखों लोगों की जान जा रही है। आजकल तो 6-7 साल के बच्चे भी खुद बताने लगे हैं कि स्मॉग हो गया है, इसलिए हम स्कूल नहीं जा पा रहे। अब सोचिए, उन्होंने क्या गुनाह किया, इतनी खराब हवा में वो सांस ले रहे हैं। लंग्स कमजोर होने की वजह से स्वामी जी अस्थमा का खतरा भी मंडराता है। क्या क्या उपाय कर सकते हैं कि अस्थमा से बच जाएं? देखो, एक मेरे को बात समझ में आई नहीं मीनाक्षी जी, कि स्मोक बढ़ गया है, धुंध बढ़ गई है, पोल्यूशन बढ़ गया, घरों में रहो। अरे घरों में भी तो वही है जो स्कूल में। ये सब बहानेबाजी है। सार्वजनिक तौर पर, सामूहिक तौर पर केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, पर्यावरण मंत्री को और समाज को, चाहे वो एग्री वेस्ट का पोल्यूशन है, चाहे वो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, चाहे वो 2 व्हीलर्स का, 4 व्हीलर्स का पोल्यूशन है, चाहे वो बिल्डिंग बनाते समय जो प्रिकॉशन लेने चाहिए। मैं तो दुनिया में घूमता हूँ, देखता हूँ, पूरी दुनिया में भी बिल्डिंगें बनती है, ऐसे धुआं धक्कड़ तो नहीं होता। तो सभी सरकार को, समाज को, सभी दिशाओं से सबको जागरूक होना पड़ेगा। अभी जरा सी सर्दी आई तो चारों तरफ का कूड़ा कचरा इकट्ठा करके उसमें आग लगा देते और सेकने लगते और उसमें धुआं उड़ता रहता है। तो सब लोगों का सामूहिक उत्तरदायित्व है कि हम अपने समाज को इस जहरीली हवाओं से बचाएं। रही बात, देखो भाई, छुट्टियां करने से ये स्मोक भागने वाला है नहीं। मैं आपसे एग्री करती हूँ स्वामी जी, वो 100% एग्री करती हूँ। बिल्ली के सामने कबूतर आंखें बंद करके बैठ गया, उसको खा गई। तो ये बिल्ली के सामने कबूतर आंखें बंद करके बैठा है। अब हम किसी के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, बस इतनी सी बात है भाई, अपने आप प्राणायाम कर लो और स्वास्थ्य ब्रोंकोम का प्रयोग कर लो। बच्चों को ये बालप्राश, इधर ही निगाह है, अनवी के सुबह से, और च्यवनप्राश, फिर ये हम ये खिलाते, चना खजूर खिलाते, चना और गुड़ थोड़ा खिलाते, और
सुबह सुबह हम तो कहते हैं भाई एक बार ऐसी शंखनाद करना, चलो अनुलोम विलोम करो आप तो, और 1 मिनट तक ऐसी शंख बजाने का अभ्यास करना चाहिए। ऐसे लंबा शंख फूंकना चाहिए। ये प्राइवेट से भी एक्सरसाइज होती है ना, तो इसमें भी कम से कम एक बार में से 10 बार। एक दो बार तो फूंक लेते, 5 बार के बाद ढीले पड़ जाते हैं। स्वामी जी, आप जब भी ये लेकर आते हैं फिर मैं याद करती हूँ मेरे भी कबर्ड में रखा था, मैं भी ले आती। 10 बार लगातार ऐसे, तो ऐसे लगातार 5 मिनट तक लंबा गहरा सांस भरे, छोटे छोटे सांस लेते हैं। लोगों की ऐसी भूख निकली पड़ी है। फूंक मारो और फूंक डालो सब रोगों को, विकारों को। स्वामी जी एक उम्मीद जो है, और हाँ, चिकनी चीजें, खट्टी चीजें, ठंडी चीजें, घी, तेल, इस पर थोड़ा सोटा कम घुमाना पड़ेगा, कब खाओ इसको। स्वामी जी एक उम्मीद तमाम दर्शक ये कर रहे होते हैं कि शुरुआत के 10-15 मिनट आप ऐसा अभ्यास करवा दें कि लोग घर बैठे खूब सारा पसीना बहा लें। प्राणायाम तो आखिर में और कर ही लेंगे, लेकिन स्वामी जी एक उत्तरदायित्व हमारा और है, वो है उपचार के साथ समाचार का। तो स्वामी जी एक जरा खबर हम जरा दर्शकों को बता दें। महाराष्ट्र और झारखंड में आज मतदान चल रहा है। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर और झारखंड में दूसरे फेज में 38 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। साथ ही यूपी की 9 सीटों के लिए भी आज मतदान हो रहा है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच सीधा मुकाबला है। सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, आदित्य ठाकरे समेत कई दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो उधर झारखंड में दूसरे चरण में जेएमएम कांग्रेस और एनडीए अलायंस का सीधा मुकाबला है। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, बाबूलाल मरांडी, सीता सोरेन समेत कई बड़े नेताओं की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। इसके अलावा आज यूपी की 9 सीटों पर भी वोटिंग चल रही है, जिस पर सभी की निगाह है और 23 तारीख को नतीजे भी आ जाएंगे। महाराष्ट्र में जो मतदान हो रहा है वहां की तस्वीरें भी स्वामी जी हमने दर्शकों को दिखा दी। अक्षय कुमार अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। जब महाराष्ट्र में वोटिंग होती है स्वामी जी, तो लोग इस बात का भी इंतजार करते हैं कि कौन कौन सी फिल्मी हस्ती जो है वोट करने पहुंच रही है। मोहन भागवत सुबह सबसे पहला, मेरे ख्याल से सबसे पहले वोट करने वालों में थे। इसके अलावा सीपी राधाकृष्णन जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं वो भी अपना वोट करने पहुंचे और सबने अपील की कि आप जहां कहीं भी अगर आपके इलाकों में मतदान हो रहा है तो बढ़ चढ़ करके वोटिंग में हिस्सा लीजिए, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत कराने के लिए, बनाने के लिए हर एक नागरिक की ये जिम्मेदारी है। सुप्रिया सुले भी अपना वोट करने पहुंची। अजित पवार, सुप्रिया सुले। उपचार के साथ समाचार और लोकतंत्र का मताधिकार, ये लोकतंत्र का महापर्व है मेरे भाई। जी बिल्कुल हुसैन जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ये महाकुंभ है। ये लाखों शहीदों की बदौलत सीपी हमें अधिकार मिला, महाराष्ट्र के जो राज्यपाल। हमारा संवैधानिक और लोकतांत्रिक कर्तव्य भी है। और हम आज अपने नेता पेट से पैदा नहीं करते। जब राजतंत्र तथा पेट से नेता पैदा होते थे और अब पेटियों से पैदा होते हैं। पहले पेट से, अब वोट से, पेटियों से। और अपना एमएलए, अपना एमपी, अपना सीएम, अपना पीएम हम चुनते हैं। हमें यह अधिकार मिला है और अच्छे लोगों को हम वोट करें, जिनकी नीयत, जिनकी नीतियां, जिनका नेतृत्व राष्ट्र के लिए मंगलकारी है, शुभ है। फिर हम उड़ाने देते रहते हैं। राजनीति में बड़ी गंदगी आती है, चुनते भी तो हम ही हैं। तो इसलिए घरों से बाहर निकले और 100% तक मतदान हो। मेरा तो यह आह्वान शुरू से रहा है और हर बार खुद मैंने कितनी ही व्यस्तताएं हो, कुछ भी हो, वोट अवश्य डाला है। तो ऐसे आओ, करें मतदान की चोट और मिटाएं लोकतंत्र की खोट। अच्छी बात है, सब घरों से बाहर निकल रहे हैं। मोहन भागवत जी से लेकर के आपने कहा बड़े बड़े स्टार्स, एक्टर, एक्ट्रेस, सबको ये काम करना ही चाहिए और हम भी अपना काम कर रहे हैं। जी,
उपचार के साथ समाचार भी बता रहे हैं और ये बहुत जरूरी है। शरीर का, देह का भी स्वस्थ होना और देश का भी स्वस्थ होना। स्वस्थ देह, स्वस्थ लोकतंत्र। और अब तो उसके बाद फिर वो चालू हो जाएगा, सर्वे, क्या, एग्जिट पोल। एग्जिट पोल। ओहो हो, और पोल, फिर पोल की पोल, पोल खोल, ये सारा मामला चलेगा जोर शोर से। लंबे लंबे श्वासों के साथ 100 बार ये भुजंगासन। अच्छा स्वामी जी, एग्जिट पोल सही फिर जो साबित है, हो या ना हो, सारी बीमारियों उसकी तो की कोई पोल। गारंटी नहीं है, लेकिन योग हमेशा सही साबित होगा, 100% फायदा देगा, उसकी पूरी गारंटी है। इसलिए हम योगाभ्यास पर ही लौटते हैं और बात एक और विषय की कर लेते हैं, निमोनिया की। आजकल निमोनिया के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बढ़ता हुआ प्रदूषण उसे और घातक बना रहा है। स्टडी तो ये भी बता रही है कि निमोनिया में कई एंटीबायोटिक बेअसर हो रहे हैं। हमने एंटीबायोटिक को लेकर हाल ही के दिनों में पूरा शो रखा था, इसी को डेडिकेट किया था, लेकिन स्वामी जी प्रदूषण की वजह से एंटीबायोटिक्स भी असर नहीं कर रही है। ऐसे में निमोनिया के कहर से अगर बचना हो, खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को बचाना असर हो, नहीं कर रही है, तो योग के साथ साथ आयुर्वेदिक उपाय के अंदर ऐसी हो गई है, शरीर जो है ना ढीठ हो गया है। तो क्या करें? मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये हमारी जो डेली की दिनचर्या है उसको तो फॉलो करना ही। प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम भी करना है। तो सोंठ, पीपल, काली मिर्च बिल्कुल सरल सा उपाय है। सोंठ, पीपल, काली मिर्च बराबर मात्रा में ले ले, उसको पाउडर करके 1-1 ग्राम सुबह, दोपहर, शाम शहद के साथ चाट ले। चितोपलादी चूर्ण सदियों पुराना आयुर्वेद में बड़ा जबरदस्त है। हमने एक एडवांस और बनाया, स्वासारी पाउडर, उसके भी कैप्सूल बना दिए हमने, जिससे कि मात्रा की दिक्कत रहो तो 2-2 कैप्सूल, छोटे बच्चों को 1-1। स्वासारी पाउडर भी है और स्वासारी कैप्सूल भी है, स्वासारी गोल्ड। छोटे बच्चों को 1-1, बड़ों को 2-2, और स्वासारी पाउडर तो 2-2 ग्राम सुबह, दोपहर 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम 3 बार दे देते हैं। स्वासारी में हमने अभ्रक भस्म, सहस्त्रपुटी, स्वर्ण बसंत, मालती, ये सब भी अद्भुत प्रयोग हमने देखा। पहले तो सिंह भस्म में प्रयोग हुआ करता था, वो भी फेफड़ों के लिए अप्रतिम हुआ करती थी। दूध अकेला कब करता है? दूध में या तो हल्दी ले, शिलाजीत ले, केसर ले, और दूध में छोटी पिप्पली पका करके। दूध में पिप्पली पकाने से कफ दूर होता है, दूध में सौंफ पकाने से पित्त दूर होता है, फिर ठंडा करके पीने। दूध में लहसुन पका करके खाने से वात रोग दूर होता है। बड़ा अद्भुत प्रयोग है। दूध में हल्दी, शिलाजीत, थोड़ा केसर, ये उसको पका लिया और 1-1 चम्मच ये च्यवनप्राश खा लिया, उससे भी फेफड़े मजबूत हो जाते हैं। मैंने तो देखा खाली पेट ब्रोनकोम और खाने के बाद स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड दे दिया। स्वासारी प्रवाही भी और स्वासारी अवलेह भी इसमें अप्रतिम है। और ये कंठामृत और स्वासारी दोनों ब्रोनकोम ये साथ में चूस लेते हैं ना, तो अंदर का सारा कहाँ चला जाता है, और अंदर जो फेफड़ों में पानी भरने लगता है, तो सारा इन्फ्लेमेशन, अंदर का इन्फेक्शन सब दूर हो जाता है। कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं, स्टेरॉइड तक की जरूरत नहीं पड़ती। हमने कंपैरेटिवली स्टडी करके ये साबित किया। इसमें गोमुखासन भी बड़ा अच्छा है। मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तो रोज ही हम करवा देते हैं, ऐसे कर लिया करें। चाय की जगह दिव्य पेय पिया करें। हमने चाय का विकल्प ये दिव्य पेय दिया सबको। दिव्य पेय, मुलेठी का काढ़ा, ये बड़ा जबरदस्त है। यह स्वासारी, ये बड़े जबरदस्त चीजें, इनका जरूर सेवन किया करें। तो ये मुलेठी, इसको उबालने, अकेला पानी भी कफ करता है। घी, तेल और खट्टी चीजें, ठंडी चीजें, ये तो पीनी नहीं। नॉर्मल पानी भी कफ बढ़ाता है जब कफ हो जाता है। कफ होने पर तो हम तो कहते हैं खाने में केवल चना खाओ, खजूर खाओ, उबला हुआ सेव, उबला हुआ अमरूद, और इसको अनानास को भी उबाल करके, इसको स्टीम करके इसका जूस बना के पी लो। और ये साहब सारा कफ अंदर का फाड़ देता है, निचोड़ देता है। बड़ी जबरदस्त चीज है। थोड़ा अनार का सेवन कराते हैं। अनार, थोड़ा उसमें काली मिर्च और थोड़ा सेंधा नमक डाल करके, मुनक्का में भी थोड़ा सा सेंधा नमक, काली मिर्च लगा करके देते हैं। तो ये पूरा आहार बता दिया। निमोनिया, डबल निमोनिया तक अच्छा हो जाता है, और हमने ठीक किया। ये गोमुखासन बड़ा जबरदस्त है। और फिर जो लंग बस्ती हो रही है ना, ये फेफड़े को अंदर से ताकत देने के लिए गरम गरम तेल डालते हैं। यहाँ तो धूप हो रखी है इसलिए नंगा लिटा रखा है भाई। अंदर थोड़ा घरों में करना हो तो थोड़ा हीटर चला करके करना पड़ेगा। यहाँ तो सूर्य भगवान कितने अच्छे हैं ना,
बोले सूर्य देव भगवान की। हम सूर्य देव का अर्घ्य भी देते हैं और इतने तेजस्वी होकर के आप देख रहे हैं पूरा स्वामी रामदेव भी चमक रहा। आपने देखा पिछले दिनों तो मैं कभी जो है गुड़गांव में तो कभी मुंबई में, वह तो हमारा भी दमसा घुट रहा था। अब हम खुल करके जी पा रहे हैं, हंस पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं। वहां तो सांस भी किस्तों में ले रहे थे, सांसों का ही संकट था, क्या करें। स्वामी जी जिस मुखासन बड़ा जबरदस्त। सांसों की संकट की आप बात कर रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं प्रदूषण के कारण। निमोनिया ठीक करने के उपाय आपने बताए, लेकिन चूंकि प्रदूषण इतना बढ़ गया है तो ऐसे में एक्यूट ब्रोंकाइटिस भी लोगों को अपना शिकार बना रहा है। ये बीमारी कैसे अटैक करती है और इस बीमारी से बचने के क्या उपाय हैं, उसके लिए क्या किया जाए, उसके बारे में भी बताइए। ब्रोंकाइटिस का मतलब है, वैसे तो कफ रोग की फैमिली है पूरी, इसका कुटुंबा खानदान है। तो फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन आ जाते, इसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। जहाँ इसी से लग जाए ना, सोराइसिस स्किन में सूजन आ जाए, कोलाइटिस आंखों में सूजन आ जाए, पेनक्रेटाइटिस पेनक्रियाज में सूजन आ जाए, तो ये जो है फिर आकर के वही सिकुड़ जाता है। तो इसमें एक तो अणु तेल का नश्य करें, और ज्यादा है तो अणु तेल में फिर ज्योतिषमती भी मिला लिया करें। अणु तेल ज्योतिषमती बड़े ही अप्रतिम है। फिर जो हम स्वासारी ब्रोंकोम बता रहे थे, उसका तो सेवन करने, दिन भर पानी ऐसे नहीं पीना, या तो हर्बल पे, दिव्य पे या स्वासारी या मुलठी, इसी का पानी पिए, सिंपल पानी बस। और थोड़े दिन गेहूं चावल घी दूध डेयरी